तो वेलकम बैक गाइस, आप सभी का फिर से स्वागत है हमारे एक और नई मूवी एक्सप्लेनेशन की वीडियो में। एंड इस वीडियो में हम बात करने वाले बहुत ही फैंटास्टिक मूवी के बारे में जिसका नाम है होलो मैन। तो इस मूवी के एक्सप्लेनेशन को देखने के लिए तैयार हो जाइए गाइस, एंड प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑन करके ऑल पे सेट कर दीजिए हमारे लेटेस्ट मूवी के एक्सप्लेनेशन को पाने के लिए। सो लेट्स गेट स्टार्ट मूवी एक्सप्लेनेशन। तो मूवी की शुरुआत होती है एक साइंटिस्ट सेबेस्टियन को दिखाते हुए। एक ऐसा वैज्ञानिक है जिसने अपने 4 साल की मेहनत में एक ऐसा फॉर्मूला, एक ऐसी दवाई बना दी है जिसकी मदद से वो किसी भी इंसान, किसी भी जानवर, किसी भी जीव को गायब कर सकता है। लेकिन वो ऐसी दवाई नहीं बना सका है जिससे वो किसी भी चीज को वापस विजिबिलिटी में ला सके। पिछले 11 महीनों से वो इसी चीज पर कड़ी मेहनत कर रहा होता है ताकि वो गायब हुई चीजों को वापस ला सके। और 11 महीनों की कड़ी मेहनत के बाद आखिरकार वो इस चीज में कामयाब हो जाता है। दरअसल उसने पहले फॉर्मूले से, यानी कि जिस फॉर्मूले से वो लोगों को गायब कर सकता था, उसकी मदद से उसने कई सारे जानवर को गायब किया था। और उसने अब गायब होने से वापस लाने का फॉर्मूला ढूंढ लिया था। तो वो अपने मैथ्यू और बाकी के कलीग्स को ये बता देता है कि मैंने दवा का फॉर्मूला खोज लिया है और तुम सब के सब लैब में आ जाओ। और यहाँ पर इजाबेल नाम की गोरिल्ला को, जिसको इन्होंने गायब किया होता है, उसको बड़ी मुश्किल से ये बेहोश करते हैं। उसके हाथ पैर बांध दिए जाते हैं। इसके बाद वो उस दवाई को उसके अंदर इंजेक्ट करते हैं जिसको सेबेस्टियन ने लास्ट नाइट ही बनाया था कि उससे गायब हुए जानवर अपने असली रूप में आ सके। खैर, जब वो अपनी दवाई को उसके अंदर इंजेक्ट कर देते हैं तो उसको बहुत ही ज्यादा पेन होता है। उसकी दिल की धड़कन बढ़ना शुरू हो जाती है और सबको ऐसा लगने लगता है कि गोरिल्ला अब नहीं बचेगी। और उसके बाद वो लोग उसको बिजली का झटका देते हैं, जिसके बाद उसकी दिल की धड़कन धीरे धीरे ठीक होने लगती है। इसके बाद उसकी पूरी बॉडी धीरे धीरे विजिबल होना शुरू हो जाती है और इसके बाद गोरिल्ला वापस अपनी पूरी विजिबिलिटी में आने लगती है। और ये सब देख के वहाँ पर सारे साइंटिस्ट बहुत ही ज्यादा खुश होते हैं क्योंकि उनका एक्सपेरिमेंट सफल हुआ था। अब यहाँ पर जितने भी प्रयोग, जितनी भी रिसर्च चल रही थी वो मिलिट्री के लिए चल रही थी। यानी कि सेबेस्टियन को मिलिट्री की तरफ से ऐसा आदेश दिया गया था कि वो ऐसी दवाई बनाए जिससे कि वो किसी को भी गायब कर सके और उसकी मदद से यूएस आर्मी पावरफुल हो जाए। पर जब उनकी बड़े बड़े मिलिट्री ऑफिसर के साथ मीटिंग होती है तो सेबेस्टियन वहाँ पर झूठ बोल देता है कि मैंने इनविजिबल बनाने की तरकीब तो खोज ली है लेकिन उसका तोड़ अभी तक नहीं खोजा है ताकि गायब हुई चीजों को वापस विजिबल कर सकूं। और इन सब चीजों के लिए मुझे कुछ और वक्त चाहिए। मिलिट्री सुपीरियर उसको कहता है कि हम पहले से ही तुम्हें बहुत वक्त दे चुके हैं, जल्दी से इसका तोड़ ढूंढो नहीं तो हम तुम्हारी जगह किसी और को हायर कर लेंगे। अब जब ये लोग यहाँ से बाहर निकलते तो लिंडा और मैथ्यू से कहते हैं कि आखिर तुमने झूठ क्यों बोला। इस पे सेबेस्टियन कहता है कि मैं इस दवा को इंसानों पर प्रयोग करना चाहता हूँ। अब सेबेस्टियन ये चाहता था कि वो इस दवा का क्रेडिट ले और ये खुद ही सबके सामने इस दवाई को लाना चाहता था। और अगर ये मिलिट्री वालों को ये बता देता कि उसने इसका तोड़ भी ढूंढ लिया है तो मिलिट्री वाले उसके साथ साथ मिलिट्री उसके खोज कोर्स की सारी रिसर्च को अपने कंट्रोल में ले लेती। अब सेबेस्टियन उसको अपने ऊपर प्रयोग करना चाहता था और लिंडा और मैथ्यू को इस काम में साथ देने के लिए कहता है। इसके बाद ये दोनों मान जाते हैं और सेबेस्टियन अपने बाकी टीम मेंबर से ये कहता है कि मिलिट्री ने हमें इस दवा को इंसानों पे प्रयोग करने की इजाजत दे दी है और मैं इसे अपनी बॉडी पर प्रयोग करना चाहता हूँ। लिंडा और मैथ्यू भी उसका इस झूठ में साथ देते हैं। इसके बाद सेबेस्टियन अपनी बॉडी में गायब होने वाली दवाई को इंजेक्ट करवाता है जिससे उसको बहुत तकलीफ होती है, लेकिन बाद में सब कुछ नॉर्मल हो जाता है और फाइनली वो गायब हो जाता है। लेकिन गायब होने की इस प्रोसेस की वजह से वो बेहोश हो जाता है और उसे होश आने में 17 घंटे लग जाते हैं। जब वो होश में आता है तो उसे रोशनी बर्दाश्त नहीं होती और वो कहता है कि लाइट बंद करो और इसके बाद रूम की सारी लाइट्स बंद कर दी जाती है। अब सेबेस्टियन पूरी तरीके से गायब था। उसका बॉडी चेकअप करते हैं और वो पूरी तरीके से नॉर्मल था, लेकिन उसके टीम मेंबर में जितनी भी लड़कियां थी उनको वो बहुत ही अजीब लगता था क्योंकि सेबेस्टियन एक ठरकी टाइप का इंसान है और इसलिए उन लड़कियों को अपने आसपास अजीब लगता था और उनको ये पता नहीं था कि कब ये ठरकी सेबेस्टियन क्या कुछ कर दे। अब सेबेस्टियन को गायब हुए 3 दिन हो गए थे और अब वक्त आ चुका था उसको विजिबल होने का, जिसके बाद उसके अंदर विजिबल करने वाली दवाई को इंजेक्ट किया जाता है जिससे कि वो दोबारा दिखना शुरू हो जाए। जब उसके अंदर दवा इंजेक्ट की जाती है तो उसको बहुत ही ज्यादा दर्द होता है और ये तकलीफ वैसी नहीं थी जब उसको गायब होते वक्त हुआ था, इसीलिए वो विजिबल नहीं हो पाता और मरते मरते बचता है। इसके बाद सेबेस्टियन के लिए एक मास्क बनाया जाता है जिससे कि सब लोग उसे देख सकें। और अब सेबेस्टियन को गायब हुए 10 दिन हो चुके थे। सेबेस्टियन अपने गायब हुए इस रूप से बहुत ही ज्यादा परेशान हो चुका था क्योंकि जब से वो गायब हुआ था वो ढंग से सो नहीं पा रहा था और इसी के चलते उसकी मैथ्यू से बहस भी होती है और मैथ्यू से कहता है कि इस 10 दिन में तुमने जितनी भी सुइयां मेरे अंदर इंजेक्ट की है उन सभी का दर्द मैं जानता हूँ। अब सेबेस्टियन की दिमागी हालत भी कुछ अजीब हो चुकी थी क्योंकि वो पिछले 10 दिनों से गायब है और यहाँ पर कैद है। वो यहाँ से निकलना चाहता था। एक दिन सेबेस्टियन वहाँ से उब जाता है और वहाँ से घर की ओर आ जाता है और जब वो घर आता है तो वो देखता है कि उसके पड़ोस में एक लड़की है जो नहाने के लिए जा रही होती है। दरअसल सेबेस्टियन की इस लड़की पर काफी टाइम से नजर होती है और अब वो गायब था और इसलिए सेबेस्टियन अपना मास्क उतार देता है और उस लड़की की डोरबेल बजाता है
और जब वो लड़की दरवाजा खोलती है तो वो देखती है कि वहाँ पर कोई नहीं होता, क्योंकि सेबेस्टियन इनविजिबल था। और वो मौका देखकर उसके घर के अंदर घुस जाता है और अंदर घुसने के बाद वो उस लड़की का बहुत ही बुरी तरीके से रेप कर देता है। और इसी बीच लिंडा सेबेस्टियन के घर आ जाती है और देखती है कि सेबेस्टियन का मास्क उतरा हुआ है। और इस बात से लिंडा काफी डर जाती है और वापस लैब में आ जाती है। और इसके बाद ये लोग डिसाइड करते हैं कि जब तक ये सेबेस्टियन जिंदा है तब तक वो उन सब के लिए खतरा है, क्योंकि वो बिना मास्क का घूम रहा है। और तभी वहाँ पर सेबेस्टियन आ जाता है और लिंडा उसे कहती है कि आज के बाद अगर तुमने ऐसा कुछ किया तो वो कमेटी को सब कुछ बता देगी, यानी कि मिलिट्री और बाकी के लोगों को जो इस एक्सपेरिमेंट के पीछे थे। खैर सेबेस्टियन लिंडा की बात को मान जाता है, लेकिन सबके डर में कहीं ना कहीं डर होता है, क्योंकि सब लोग सेबेस्टियन की आदत से वाकिफ होते हैं। किसी को कुछ अंदाजा नहीं होता कि वो कब क्या कर दे। और इसीलिए ये सब डिसाइड करते हैं कि वो सेबेस्टियन पर 24 घंटे थर्मल कैमरा से नजर रखेंगे। अब सेबेस्टियन ये जानता था कि कैमरे से उसके ऊपर नजर रखी जा रही है और वो इस लैब से बाहर नहीं निकल सकता, इसलिए वो उस कैमरे से छेड़छाड़ कर देता है और उस कैमरे में अपनी रिकॉर्डिंग चला देता है। इससे उनको ये लगता है कि सेबेस्टियन वहीं पर है और वो वहाँ से भाग निकलता है। और इसके बाद वो लिंडा के घर पे चला जाता है और वो वहाँ पर देखता है कि उसका अफेयर उसी के कलीग मैथ्यू से है। इस बात से सेबेस्टियन को बहुत ही गुस्सा आता है, क्योंकि लिंडा उसकी एक्स गर्लफ्रेंड थी और वो गुस्से से उसके घर की खिड़की का कांच तोड़ देता है। लिंडा वहाँ से बाहर देखती है, लेकिन वहाँ पर कोई नहीं था, लेकिन उसको शक होता है कि शायद वो सेबेस्टियन था। और जब वो लैब में फोन करती है तो लैब में जो आदमी बैठा होता है वो उसको बताता है कि सेबेस्टियन मेरे सामने है, लेकिन उसको ये नहीं पता होता है कि वो बस एक रिकॉर्डिंग है। जब सेबेस्टियन लैब में आता है तो वो बहुत ही गुस्से में होता है और वो वहाँ पर एक कुत्ते को जान से मार देता है। अगले दिन जब जानवरों की डॉक्टर सभी जानवरों को खाना खिलाने के लिए आती है तो वो देखती है कि वहाँ पर कुत्ता मरा हुआ है और वो उसके बारे में सेबेस्टियन से पूछती है, लेकिन वो कहता है कि मेरे को इस बारे में कुछ नहीं पता। लेकिन वो कंफर्म करने के लिए सारे वीडियो रिकॉर्डिंग चेक करते हैं, लेकिन उनको उसमें कुछ नहीं मिलता। रात को सेबेस्टियन लिंडा के घर जाता है, लेकिन लिंडा को शक होता है कि कोई ना कोई यहाँ पर है और वो खुद लैब जाकर देखती है तो वो देखती है कि सेबेस्टियन ने हम सबको बेवकूफ बनाया है। सेबेस्टियन यहाँ पर नहीं होता और लिंडा यहाँ पर ये फैसला करती है कि वो सारी रिपोर्ट इस प्रोजेक्ट के हेड डॉक्टर क्रीमर को बताएगी। और मैथ्यू और लिंडा डॉक्टर क्रीमर के पास जाकर उसको सब कुछ साफ साफ बता देते हैं। ये सुनने के बाद डॉक्टर क्रीमर को बहुत गुस्सा आता है और वो लिंडा और मैथ्यू को अपने काम से निकाल देते हैं। इसके बाद डॉक्टर क्रीमर ये बात अपने बाकी साथियों को बताना चाहता था, लेकिन उनका फोन डेड था। दरअसल सेबेस्टियन वहाँ पर पहुँच चुका था और वो डॉक्टर क्रीमर को स्विमिंग पूल में डुबाकर मार देता है। अगले दिन सेबेस्टियन लैब में वापस आ जाता है और लिंडा और मैथ्यू डॉक्टर क्रीमर का फोन का इंतजार कर रहे होते हैं कि आज एक मीटिंग होने वाली थी और उनका फोन नहीं आता। और जब लिंडा उनके घर पर फोन करती है तो उसको पता चलता है कि उनकी मौत हो चुकी है। इसके बाद लिंडा डिसाइड करती है कि इस प्रोजेक्ट की पूरी रिपोर्ट वो सबको बता देगी, क्योंकि अभी तक जितने भी लोग यहाँ पर काम करते हैं और जितने भी लोग यहाँ पर आते हैं सिर्फ उनको पता है कि सेबेस्टियन इनविजिबल है, यानी कि गायब है। इसके अलावा ये बात कोई नहीं जानता। इसके बाद ये लोग यहाँ से बाहर निकलने की कोशिश करते हैं, लेकिन एक भी दरवाजा नहीं खुलता और ये काम सेबेस्टियन का ही था, क्योंकि सिर्फ और सिर्फ सेबेस्टियन की आईडी ही अनलॉक थी। अब ये लोग ये डिसाइड करते हैं कि हमें सेबेस्टियन को किसी भी हालत में पकड़ना होगा और सेबेस्टियन अभी भी इसी लैब में है। और जब वो लोग उसको पकड़ने के लिए निकलते हैं तो डैनी का पीछे कुछ छूट जाता है और जब वो उसे लेने के लिए जाती है तो सेबेस्टियन उसे मार देता है। और तभी वो लोग समझ जाते हैं कि सेबेस्टियन हम लोगों को मारना चाहता है, ताकि किसी को ये ना पता चले कि सेबेस्टियन गायब हो चुका है। अब लैब में एक ट्रेसर मैप होता है, जिसकी वजह से वो लोग उसकी लोकेशन पता कर लेते हैं और उसको पकड़ने के लिए उसके पीछे दो लोग जाते हैं, मैथ्यू और कार्टर। लेकिन सेबेस्टियन कार्टर को जख्मी कर देता है, लेकिन मैथ्यू उस पर फायर करता है, लेकिन सेबेस्टियन किसी तरीके से वहाँ से भाग निकलता है। कार्टर अब बहुत बुरी तरीके से जख्मी हो चुका था और उसे ब्लड की बहुत ज्यादा जरूरत थी। सारा जो कि ब्लड लेने के लिए गई होती है उसे वहाँ पर सेबेस्टियन दिखाई देता है। इसके बाद सेबेस्टियन सारा को भी मार देता है और उसके बाद कार्टर की भी वहाँ मौत हो जाती है। और अब यहाँ पर सिर्फ 3 लोग बचे थे, लिंडा, मैथ्यू और फ्रैंक। अब ये लोग सारा को ढूंढने के लिए जाते हैं, जो कि खून लेने के लिए गई थी। और तभी उनको सारा की लाश एक फ्रीजर के अंदर मिलती है। तभी सेबेस्टियन फ्रैंक के अंदर एक लोहे की रोड घुसाकर उसे भी मार देता है। जब मैथ्यू उसे बचाने की कोशिश करता है तो सेबेस्टियन उसको भी जख्मी कर देता है और वो मैथ्यू और लिंडा को एक फ्रीजर में बंद करके चला जाता है, ताकि ये दोनों अंदर ठंड से जमकर मर जाएं। और फ्रीजर का टेम्परेचर धीरे धीरे डाउन होना शुरू हो जाता है, लेकिन लिंडा हार नहीं मानती। वो फ्रीजर के शीशे को तोड़ने की कोशिश करती है, लेकिन वो नाकामयाब रहती है। और तभी मैथ्यू बेहोश हो जाता है क्योंकि वो जख्मी होता है। और दूसरी तरफ सेबेस्टियन एक बॉम्ब बनाता है और उसमें टाइमर सेट कर देता है और वहाँ से वो निकलने की कोशिश करता है। और इधर लिंडा किसी न किसी तरीके से दरवाजे को खोलने की कोशिश करती है और वो कामयाब
खराब हो जाती है। दरवाजा खुलने के बाद वो मैथ्यू को बाहर निकालती है और वो उसके सामने आग जला देती है क्योंकि उसकी बॉडी बहुत ज्यादा ठंडी हो चुकी थी। और अब वो उस तरफ जाती है जहाँ पर सेबेस्टियन लिफ्ट से बाहर जा रहा होता है और दरवाजा बंद ही होने वाला होता है कि तभी लिंडा वहाँ पर एक सिलेंडर लेके आती है और सेबेस्टियन में आग लगा देती है और सेबेस्टियन को बहुत बुरी तरीके से जलाने लगती है। सेबेस्टियन जल चुका था और उसके सारे कपड़े भी जल चुके थे, जिसके बाद वो धीरे धीरे गायब होना शुरू हो जाता है। सेबेस्टियन अब बहुत गुस्सा होता है और वो अब सिर्फ लिंडा को मारना चाहता है। लिंडा आग बुझाने वाली मशीन पे फायर करती है जिससे कि उसमें से पानी गिरना शुरू हो जाता है और अब सेबेस्टियन नजर आने लगता है, लेकिन वो लिंडा को बहुत बुरी तरीके से मारता है और उसके गर्दन को अपनी पैरों से दबाने लगता है। उसका दम घुटने लगता है और वो मरने ही वाली होती है कि तभी वहाँ पर मैथ्यू आ जाता है। मैथ्यू उसके सिर पे वार करता है और वो वहीं पर गिर जाता है, जिसके बाद मैथ्यू लिंडा को उठाता है और वो लोग वहाँ से जाने लगते हैं। लेकिन सेबेस्टियन अभी भी जिंदा होता है और वो उसी रोड को उठा लेता है जिसे मैथ्यू ने उसको मारा था और तभी वो मैथ्यू को मारने के लिए जा ही रहा होता है, लेकिन तभी मैथ्यू को पता चल जाता है और वो उसको धक्का दे देता है, जिससे कि सेबेस्टियन के हाथ में जो रोड होती है वो इलेक्ट्रिक वायर से लग जाती है और वो करंट से झुलस जाता है, जिससे सेबेस्टियन वहीं पर बेहोश होकर गिर जाता है। इसके बाद वो उस जगह पे जाते हैं जहाँ पर सेबेस्टियन ने बॉम्ब लगाया होता है, लेकिन ये लोग समझ जाते हैं कि इसको फटने से नहीं रोका जा सकता। इसके बाद ये लोग यहाँ से बाहर निकलने की कोशिश करने लगते हैं। ये लिफ्ट से भी नहीं जा सकते थे क्योंकि सेबेस्टियन ने उनकी हर जगह से एंट्री और एग्जिट बंद कर रखी थी, इसीलिए वो लिफ्ट के इमरजेंसी एग्जिट से ऊपर आते हैं और वहाँ से निकलने लगते हैं। लेकिन तभी बॉम्ब भी फट जाता है। ये धीरे धीरे ऊपर आने लगते हैं, लेकिन तभी सेबेस्टियन लिंडा का नीचे से पैर पकड़ लेता है और हम ये समझ पाते हैं कि ठरकी सेबेस्टियन अभी भी जिंदा है। मैथ्यू उसको बचाने की कोशिश करता है, लेकिन जब तक वो लिंडा के पास पहुंचता, सेबेस्टियन उसको लेकर नीचे कूद जाता है और वो लिंडा से कहता है, आखिरी बार मुझे किस करो पुराने दिनों के खातिर। लिंडा उसको किस करती है और वो उस केबल को पकड़ लेती है जो लिफ्ट से लगा होता है, जिससे लिफ्ट नीचे और ऊपर आती है। अब यहाँ लिंडा बड़ी चालाकी से ट्रिगर दबा देती है, जिससे सेबेस्टियन लिफ्ट के साथ नीचे गिर जाता है और बॉम्ब के फटने के कारण जो आग होती है उसमें झुलसकर मर जाता है। अब लिंडा धीरे धीरे ऊपर आ जाती है और मैथ्यू उसे पकड़ लेता है और यहीं पर ये मूवी एंड हो जाती है। गाइस, अगर आपको इस वीडियो की एक्सप्लेनेशन पसंद आई हो तो प्लीज इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। हम मिलेंगे एक और नई फैंटास्टिक मूवी के एक्सप्लेनेशन के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।